आपकी ताकत पूरी नहीं लग पाती है, छोटी मोटी समस्या रहती है तब। और आज वो छोटी मोटी सारी समस्या निकल सकती है, इसलिए ओपनर एंड अबो को बुलाया है। तो आपके वो 100% साथियों का होना जरूरी है। आप एक बार उनको कॉल कर लीजिए। जो आप अगले 1-2 सालों में जो समस्याएं ठीक नहीं कर सकते हो, वो आज अगले 1 घंटे में ठीक हो सकती है। तो थोड़ा सा आप एक बार अपने साथियों को चेक करें, और जो भी साथी आ चुके हैं वो अपनी डायरी बॉल पेन निकाल लें। आज की मीटिंग आपको 100% ही नोट करनी है, और आज की मीटिंग को आपको इस प्रकार नोट करना है कि ये जो भी चीज बताए वो आपके लिए है। कई बार हम पूरी बुद्धि के साथ जब कोई भी चीज नहीं सुनते हैं, तो हमें प्राइमरी तौर पे क्या लगता है, अच्छा अच्छा मजा आ गया, ये बात सर ने बोली है, ये कमी तो मेरी अपलाइन में है, ये कमी तो मेरी डाउनलाइन में है। और बाद में फोन भी कर देते हैं वो अपलाइन डाउनलाइन को, विशेषकर अपलाइन को कर देते हैं कि सर आज की मीटिंग आपने सुनी क्या, ये गलती आप कर रहे हो। तो दोस्त, आज की मीटिंग इस प्रकार नहीं है, सारे टॉपिक आपके लिए है। अगर आप गलती वो नहीं कर रहे हो तो अपनी पीठ थपथपा लेना, और अगर गलती कर रहे हो तो नोट तो करना ही करना है। नोट करके अगर गलती नहीं कर रहे हो तो पीठ थपथपा लेना। अगर वो गलती कर रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर लेना और आज से सुधार कर देना। टॉपिक मेरे पास ज्यादा है, 20 टॉपिक तो मंथन के है मेरे पास, जो सितंबर में अपने से गलतियां हुई। उसके बाद अक्टूबर की प्लानिंग के लिए भी मेरे पास 5-7 टॉपिक है। तो टाइम कम है, तो आप डायरी बॉल पे निकाल लीजिए। सीधा टॉपिक में आ रहा हूं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं दोस्त। थोड़ा सा पहले 2 मिनट इन टॉपिकों के बारे में बोल दूं दोस्त। अगर हमें जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे जाना है तो हमें ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जितना आप सोच पा रहे हो ना, उससे लाखों गुना ज्यादा हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। यह हमें सितंबर में महसूस हुआ है। तो हमें ट्रेनिंग की अति आवश्यकता है। तो आप ये टॉपिक नोट करना, और अगर ये कमियां इस महीने नहीं होती तो जो भी आपका टर्नओवर गया है उससे 20 गुना टर्नओवर जाता। और ये गलतियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपने से या अपने लीडर से हुई है, और मैंने ये सितंबर में ही बीच बीच में मैं नोट करता रहा, और आज उनको मैंने दोबारा से नोट कर लिया। वो टॉपिक आपके सामने रखना हूं, और आपको उंगली किसी और की तरफ नहीं करनी है, ये सारी उंगलियां आज अपनी तरफ करनी है और अपनी कमियों को निकालना है। अगर हमें बड़ी कामयाबी पे जाना है दोस्त, तो 100% ही आरसीएम में अपना दिमाग लगाना बंद करना पड़ेगा। हम किसी भी साथी को उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास है। जो चीज हमारे पास नहीं है वो नहीं दे सकते। इस बार मेरे को महावीर सर और राजाराम सारन सर की हेल्प लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि स्टार रूबी का अनुभव मेरे पास था ही नहीं। मेरे पास तो रूबी तक का था, और मैं आपको रूबी तक पहुंचा सकता हूं। अब मेरे पास स्टार रूबी है तो मैं अब आपको स्टार रूबी तक पहुंचा सकता हूं। इसलिए मुझे महावीर सर और राजाराम सारन सर की हेल्प लेनी पड़ी। तो दोस्त, बहुत सी चीजें सीखने की है। जब तक हमारी टीम एक दिशा में काम नहीं करेगी तब तक हम बड़ी जंग नहीं जीत पाएंगे। जब तक हमारे लीडर्स अपना दिमाग लगाना बंद नहीं करेंगे तब तक हम बड़ी जंग नहीं जीत पाएंगे। जब तक हमारे लीडर छोटी सोच के साथ काम करेंगे, बड़ी नहीं सोचेंगे, बड़ा नहीं सोचेंगे, तब तक हम बड़ी जंग नहीं जीत सकते। और ये जो टॉपिक सितंबर में जो कमी रही ना कहीं इसमें ज्यादातर टॉपिक के पीछे ट्रेनिंग की कमी है 90%। 10% कहीं ना कहीं छोटी सोच की वजह से हम वो नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए। हमने बहुत बढ़िया किया, पूरे हिंदुस्तान में हमने नंबर 1 रिकॉर्ड क्लोजिंग करी, पीठ थपथपा सकते हो, लेकिन हम इससे 20 गुना ज्यादा कर सकते थे। इसलिए ये टॉपिक जरूरी है। तो हमने कमी नहीं छोड़ी, हमने पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 किया, लेकिन इससे 20 गुना कर सकते थे। इसलिए ये टॉपिक है। तो टॉपिक नंबर 1 नोट करें आप। हमारे बहुत से लीडरों ने, कई लीडरों ने क्या गलती करी?
सितंबर की प्लानिंग पर भरोसा नहीं किया, अपना दिमाग लगाया, उन्होंने प्लानिंग को समझा ही नहीं और वैसे ही काम किया जैसे रूटीन के महीनों में काम करते थे या पिछले 2-3 साल काम करते थे। अपनी वर्किंग में चेंज नहीं किया, सारे टारगेट्स को समझा नहीं और अपलाइन की प्लानिंग पर भरोसा नहीं किया, अपना दिमाग लगाया। और जिन साथियों ने ऐसा किया उनकी टीम में ग्रोथ 0% रही। तो दोस्त, मैं इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, इस टॉपिक में घंटों बोल सकता हूं और इन सारे टॉपिकों को मैं 2-2 मिनट में क्रॉस करूंगा, तो आप सारी चीज समझ गए होंगे। अगर हमें बड़ी कामयाबी पे जाना है, अपलाइन की प्लानिंग पे भरोसा करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है और समय परिस्थितियों के हिसाब से अपनी वर्किंग चेंज करनी है। कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाए, करीब 20% लोगों ने इस महीने ये गलती करी। अब आप चेक करें कि आपने गलती करी नहीं करी। मेरे पास तो नाम नोट है जिन लोगों ने गलती करी, नीचे के लेवल के नाम नोट मेरे पास नहीं है, लेकिन लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल तक मैंने पूरा वाच किया और जिन लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल ने गलती करी उनके मेरे पास नाम नोट है। आप चाहो तो मेरे को बाद में पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हो कि सर इनमें से मेरी गलती कौन सी थी, मैं बताऊंगा आपको दोस्त, अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो आप में से 20% लोगों ने यह गलती करी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये गलती अक्टूबर में नहीं करेंगे और आगे किसी महीने में यह गलती नहीं करेंगे। यस, और जिसने गलती नहीं करी है वो मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, अपनी पीठ थपथपा लेंगे दोस्त। नंबर 2, कुछ लोगों ने क्या गलती करी, टारगेट को ठीक से समझा ही नहीं, ठीक से समझा ही नहीं दोस्त। अभी अक्टूबर का टारगेट लिखित में मैं आज दोपहर में आपके पास भेज चुका हूं। आपका फर्ज बनता है कम से कम उस मैसेज को 10 बार पढ़ना, 10 बार पढ़ना। ठीक से समझ में नहीं आया, अपलाइन से फोन करके समझना। जब एक एक टारगेट आपके पास समझ होगी तभी आप बता पाएंगे दोस्त। और करीब 20% लोगों ने यह गलती भी करी। नंबर 3, कई लीडर ने ठीक से टारगेट का प्रमोशन नहीं किया। प्रमोशन 30% लीडरों ने नहीं किया। कितने परसेंट? 30%। ओपनर एंड अबव में से 30% ऐसे लीडर है जिन्होंने टारगेट का जितना प्रमोशन करना था उतना नहीं किया। दोस्त, टारगेट का हम जितना प्रमोशन करेंगे ना उतना वो टारगेट ज्यादा पूरा होगा। प्रमोशन करने में कंजूसी करेंगे तो वो टारगेट कभी भी पूरा नहीं होगा। तो 30% लीडरों ने सारे टारगेट्स को दबा के जितना प्रमोशन उनके लेवल के हिसाब से करना था उतना नहीं किया और यह गलती आप में से 30% लीडर्स ने करी है। अगला, कई लीडर्स ने खुद अपना टारगेट पूरा नहीं किया जो उनको करना था। हमने बार बार चिल्ला के ये बोला कि वाइटल एंड अबव को इस महीने स्टार डायमंड क्लब करना ही करना है, इससे ज्यादा हम दबाव नहीं दे सकते थे। और यह गलती लगभग 50% लीडरों ने करी। खुद उन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। अब जो अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा वो आगे कैसे प्रमोशन करेगा, कैसे प्रमोट करेगा? दोस्त, अगर आपको बेचना नहीं आता तो क्षमता बढ़ाएं। आप नहीं सीखोगे तो टीम में कैसे सिखाएंगे दोस्त? हम अगर टारगेट के महीने में स्टार डायमंड नहीं कर रहे तो लानत है हमारी लीडरशिप पर। हम अपने आप को, टीम को धोखा दे रहे हैं दोस्त। मेरे शब्द आज कड़वे हैं, क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी में आपकी बड़ी कामयाबी चाहता हूं। जो मेरे पास पिन है वो मैं पिन आपके सीने पे देखना चाहता हूं। आरसीएम की बड़ी से बड़ी पिन जो भी कंपनी बनाएगी, अभी डायमंड है, बड़ी से बड़ी पिन जो भी कंपनी की होगी वो मैं आपके सीने पे देखना चाहता हूं। इसलिए मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं दोस्त, आपको स्टार डायमंड क्लब करना था, नहीं किया, ये आपकी गलती है। आप अपनी क्षमता बढ़ाने पे काम नहीं कर रहे। अगर हम बेचना नहीं सीखेंगे
तो कैसे लोगों को सिखा पाएंगे? हम कैंप लगाना नहीं सीखेंगे, कैसे टीम को सिखा पाएंगे? हम जो नहीं करेंगे वो टीम को कैसे दे पाएंगे? तो दोस्त, आपने नोट कर लिया होगा। अगला, कई लीडर्स ने अपना स्टार डायमंड क्लब 25 तारीख के बाद किया, बल्कि मेरे पास नाम नोट है मेरे पास किसने किस तारीख को किया। कई लीडर ने अपना स्टार डायमंड 25 तारीख के बाद किया, बल्कि 40 लीडर ऐसे हैं, मेरे पास नाम नोट है, जिनका स्टार डायमंड लास्ट डेट को आया। कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी मूर्खता। अगर हमें दोस्त आरसीएम में कामयाब होना है, आरसीएम में हमें लोगों को दिखाना पड़ता है, तब लोग करते हैं, तब हमारी टीम करती है। स्टार डायमंड करना ही था, आखिर आपने किया। कितनी तारीख को? उसको दिखा के रिजल्ट कितना निकाल पाए? अगर टारगेट के महीने में अपना टारगेट पूरा करने में 1 मिनट भी लेट होती है अपनी, तो भी हमें नुकसान शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। 1 दिन लेट किया उसको भी नुकसान है, लेकिन जो 30 तारीख को जिसने किया वो तो बहुत बड़ी गलती है, अभी तक उसकी ट्रेनिंग बहुत कम है। दोस्त, आप मेरी बात पे ध्यान देना, सीधे सीधे, मैं नमक मिर्च नहीं लगा रहा हूं। आपने स्टार डायमंड 30 तारीख को किया, इसलिए पूरे महीने प्रमोट ना कर पाए, इसलिए पूरे महीने आप लोगों को वो रिजल्ट दिखा नहीं पाए। 30 तारीख को किया, उसके रिजल्ट आगे 0 निकला। आपका तो बिजनेस वॉल्यूम जुड़ा, लेकिन उसको दिखा के रिजल्ट 0 निकाल पाए। आगे से इस पे ध्यान देना, चाहे आपने स्टार डायमंड किया, चाहे आपने डबल डायमंड किया, अगर आप ओपनर एंड अबोव हो तो आपको हर हाल में 15 तारीख से पहले टारगेट पूरा करना था, किसी भी परिस्थिति में। अब इसके कोई भी बहाने आपके पास है, मैं नीचे ज्वाइनिंग लगा रहा था, पीयूसी पे माल नहीं था, ये वो, मैं 50 बहाने बता सकता हूं, वो बहाने थे, इसके अलावा कुछ नहीं था हकीकत। अगला, कई लीडर्स डेप्थ पॉइंट पे बढ़िया नहीं कर पाए। हमारे आरसीएम में कामयाबी का राज है डेप्थ। अपने को अपना 50% ध्यान और ऊर्जा डेप्थ में लगानी चाहिए। कितनी? डेप्थ के जो पॉइंट है ना, सारी ऊर्जा, सारी ताकत, 50% ऊर्जा लगनी चाहिए डेप्थ में, 50% ऊपर बांट के लगनी चाहिए। कहीं पे 2%, कहीं पे 5%, कहीं पे 10%। कई लीडरों ने गलती करी। डेप्थ में आपको क्या करना था? टारगेट के महीने में मिनिमम आपको डेप्थ में स्टार्टर पिन खड़ी करनी थी। अगर आप बड़े लेवल पे हो तो डेप्थ में आपको ओपनर, ईगल, रनर, विनर आपके दम पे टीम के सहयोग से खड़ी करनी थी। हमारे कुछ लीडर ये गलती कर पाए, डेप्थ में बड़ा बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर पाए। डेप्थ में बड़ा बिजनेस वॉल्यूम बिल काट के किया जा सकता है, ज्वाइनिंगों के माध्यम से किया जा सकता है, कई लोगों से डायमंड, डबल डायमंड संख्या बढ़ा के किया जा सकता है। अगला, हमारे कई लीडर्स ने टारगेट किया या नहीं किया, लेकिन वो बहुत ढीले बोल रहे थे, बड़े से लटके लटके मरे मरे बोल रहे थे। दोस्त, मेरे पास कई लीडरशिप एंड अबोव के तो मेरे पास नाम है, आप पूछना मेरे से फोन करके, सर मेरे कितने स्कोर है, अगर मेरे पास आपका रिकॉर्ड हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा। कई हमारे लीडर ऐसे हैं, टारगेट किया या नहीं किया वो बाद की बात है, मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं, लेकिन शब्द बड़े ढीले थे। सर करूंगा, देखूंगा, सोच रहा हूं, देख रहा हूं, ये वो सब। सर थोड़ी मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे की चश्मा पड़ी है, ये लगा रहा हूं मैं, मेरी चश्मा यहाँ पे। यस सर, ओके। तो कई लीडर्स के शब्द इतने ढीले पीले थे, इतने ढीले पीले थे कि अगर अपलाइन या डाउनलाइन का फोन आ गया ना, तो अपलाइन या डाउनलाइन की उन्होंने ऊर्जा कम कर दी। दोस्त, टारगेट के महीने में एक बात ध्यान रखनी होती है, आपकी वजह से अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, उसका जोश, उसका टारगेट, उसकी ऊर्जा, उसके उत्साह, उसका मनोबल बढ़ना चाहिए। अगर आपकी वजह से अपलाइन या डाउनलाइन का जोश कम हो रहा है,
इसका मतलब आपके पास ट्रेनिंग की बहुत कमी है। कई लीडरों ने टारगेट तो किए, लेकिन उनके शब्द बड़े लटके झटके रहे पूरे महीने। दोस्त, मेरे पास तो एक दो लीडरों के नाम नोट है, उनको मैंने 2-3 तारीख को फोन किया, बाद में पूरे महीने फोन ही नहीं किया दोस्त। बल्कि उनके बराबर के लीडरों को हो सकता है मैंने 5-5, 10-10 बार फोन कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको फोन करते ही मेरी ऊर्जा कम हो गई। और दोस्त, मेरी ऊर्जा पूरे महीने में बहुत जरूरी थी। ये जो आप जितने बैठे हो ना, आपकी ऊर्जा पूरे महीने में बहुत जरूरी थी। अगर आप ढीले पीले रहे हो ना, आपके बहुत से टारगेट कम हुए दोस्त। आपके शब्दों में जोश, उत्साह, टारगेट, मनोबल, वो चीजें होनी थी। कई लीडरों के शब्द ढीले पीले थे। अगला, मैं चाहूंगा अक्टूबर में आप उन शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे दोस्त। जिंदगी में आपका ढीला शब्द, कमजोर शब्द, मायूस शब्द, निराश शब्द कोई फायदा नहीं करता। हजारों लोगों का जिंदगी में कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है, कामयाबी को मार देता है, खुद की कामयाबी को मार देता है। इसलिए दोस्त, जिंदगी से ढीले और कमजोर शब्दों को खत्म कर दो, हमेशा के लिए खत्म कर दो। और टारगेट के महीने में तो विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। चाहे अपलाइन का फोन आए, चाहे डाउनलाइन का फोन आए, आपको यह जरूर देखना है कि मेरी वजह से जोश उत्साह बढ़ा या कम हुआ। अगर कम हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हो। आगे, अगला, कई लीडर्स लास्ट में ढीले पीले पड़ गए दोस्त। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा था, उनकी पिन नहीं आ रही थी। ये लास्ट 5 दिनों में मेरे को कई लीडर ऐसे मिले जिनकी खुद की पिन नहीं आ रही थी या पिन से दूर थे, और वो लास्ट दिनों में ढीले पड़ गए दोस्त। क्या, एक बात को समझ लो दोस्त, आरसीएम में जब तक आप अपनी पिन और अपनी इनकम के लिए काम करोगे, आरसीएम में कामयाबी मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। जिस दिन आप अपनी टीम की पिन के लिए और टीम की इनकम के लिए काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन कामयाबी पक्की हो जाएगी। आपने कोई वाइटल, लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल की रेस लगाई और आपको 5-7 दिन, 2-4 दिन पहले पता चल गया कि मेरी पिन नहीं हो रही, आपको और ज्यादा उत्साह में आने की जरूरत थी। अगर आपके जोश से एक बिगनर भी फालतू निकल जाती तो वो आपके डायमंड में बहुत फायदा करती, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या सिखा रहे हैं हम लीडरों को दोस्त? क्या ये सिखा रहे हैं कि निराश हो जाओ, हताश हो जाओ? अरे हम टॉयलेट जाके हाथ धोने में 1000 बार फेल हुए, खाना खाने में 5000 बार फेल हुए, मां को मां बोलने में 1000 बार फेल हुए। क्या हमें ढीला पीला पड़ना चाहिए? जितने भी लोग निराश हुए हैं ना, हताश हुए हैं ना, ट्रेनिंग की बहुत कमी है, हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। अगला, कई लीडर्स, इसलिए मेरी शब्दों को ध्यान देना दोस्त, कई लीडर इसलिए जोर नहीं लगाया क्योंकि उनकी पिन नहीं हो रही थी और वो ये सोच रहे थे कि मैं काम करूंगा तो अपलाइन की पिन आ जाएगी या डाउनलाइन की पिन आ जाएगी, इसलिए मुझे काम नहीं करना चाहिए। इससे बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मेरे को कई ऐसे लीडर मिले, मेरी दोनों टीमों को मिला के कई ऐसे लीडर मिले जिन्होंने क्या बोला कि सर मेरी पिन तो हो नहीं रही, मैं क्यों काम करूं, अपलाइन की पिन हो जाएगी, मैं क्यों काम करूं, डाउनलाइन की पिन हो जाएगी। इससे बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती। बड़े की शादी होगी तो आपका नंबर आएगा, आपके नीचे जितनी इनकम, जितनी पिन आएगी, आपकी कामयाबी ज्यादा आएगी। इसका मतलब अगर यह गलती आपने करी है तो अभी तक आप आरसीएम को 1% भी नहीं सीख पाए। आपकी अभी शुरुआत ही नहीं हुई सीखने की, अगर यह गलती आपने करी है तो। और मुझे ऐसे 5-7 लीडर ऐसे मिले। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बाहर की दुनिया का नॉलेज है दोस्त, आरसीएम अलग है। बाहर की दुनिया में टांग खींचना, गिराना, एक दूसरे की मतलब हंसी मजाक करना, ये बाहर की दुनिया है। आरसीएम की दुनिया क्या है? एक दूसरे को कामयाब करना। आपकी वजह से दुनिया में कितना फायदा हुआ, इस बात पे आपकी कामयाबी टिकी है दोस्त।
और अगर ये गलती आपने करी है, आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, आत्म मंथन करने की जरूरत है। दोस्त, मैं दोबारा बोलूं, जिस महीने महावीर सारण सर की स्टार रूबी की पिन आई थी, मैं 30 दिन फील्ड में था और महावीर सारण सर मात्र 9 दिन फील्ड में थे। यस, तब वो मेरे लिए जोर लगाते हैं और मैं बता रहा हूं जिंदगी भर जोर लगाएंगे मेरे लिए। क्यों? क्योंकि दोस्त, मैंने उनकी डाउनलाइन में होते हुए भी कई बार अपलाइन वाला भी काम किया है दोस्त, और अब भी मैं करता हूं दोस्त, अब भी करता हूं। मुझे नहीं पता महावीर सारण सर की दूसरी लेग में कितना बिजनेस गया, मैं पूछता नहीं हूं, ना मुझे जानने का अधिकार है। लेकिन 30 तारीख को मैंने महावीर सारण सर को फोन किया था कि सर, अगर आपका सफायर हो रहा है और 1,00,000-2,00,000 से अटक रहा है तो मुझे बता देना सर, कहीं बिल मैं कटाऊंगा, सामान बेचता रहूंगा, लेकिन आपकी पिन होनी चाहिए। सर, यही होता है एक अच्छे डाउनलाइन का, एक अच्छी अपलाइन का, अच्छी हेल्पलाइन का काम। और अगर यह गलती करी है तो आप सुधार करना। अगली गलती, कई लीडर्स ने इसलिए डाउनलाइन की हेल्प नहीं करी ताकि डाउनलाइन की अगर पिन बराबर आ गई या बड़ी आ गई तो नुकसान हो जाएगा। इससे बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती। दोस्त, आपका डाउनलाइन आपके बराबर आ रहा है, आपका डाउनलाइन आपसे आगे निकल रहा है, इससे बड़ी खुशी आरसीएम में कुछ हो ही नहीं सकती। अगर इससे आपको टेंशन हो रही है, इससे आपका वीपी कम ज्यादा हो रहा है, इससे आप छोटा सोच रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है, सीखने की जरूरत है दोस्त। अगर हमारी एक लेग में हमसे बड़ा कोई पिन अचीवर आ जाए, हमसे बड़ी इनकम लेवल पे पहुंच जाए, तो दोस्त क्या हम एक लेग से फ्री नहीं हो गए? क्या हमारा 80% काम नहीं हो गया? तो दोस्त, इतना छोटा ना सोचें अगर ये गलती आपने करी है तो। अगला, कई लोगों ने अपलाइन या डाउनलाइन के फोन कॉल नहीं उठाए। बहुत बड़ी गलती है दोस्त। ये मार्केट में जो कर्जे में होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, दारू बीड़ी पुड़िया वाले होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से जो भागते हैं, उन लोगों का काम होता है दोस्त। चाहे आपका टारगेट हो रहा था नहीं हो रहा था, क्या फोन कॉल नहीं उठाना चाहिए? कितनी बड़ी गलती है दोस्त। मेरी एक डाउन में एक लीडर था, अभी दुनिया में नहीं है, वो चल बसा, बीमार था, 10 साल पहले चल बसा। वो लीडर एक बात बोलता था, अगर टारगेट के महीने में तीसरी घंटी चली जाए, घंटी जाती है ना ट्र ट्र ट्र, तीसरी घंटी तक अगर आपकी कोई डाउनलाइन फोन नहीं उठाती है, इसका मतलब वो टारगेट में नहीं है। ये उसका पैमाना था, मुझे नहीं पता गलत या सही, लेकिन आपके पास फोन कॉल गया, उस टाइम आप मीटिंग में थे, बाथरूम में थे, सो रहे थे, खाना खा रहे थे, मोबाइल दूर था, चार्जिंग पे लगा था। जब आपने उसकी कॉल देखी और अगर आपने उसको बैक कॉल नहीं किया, इसका मतलब कामयाबी की ABCD अभी हमें सीखनी पड़ेगी। दोस्त, मेरे पास तो आपसे ज्यादा फोन आते हैं, मैं भी प्रयास करता हूं बैक कॉल करने की। अभी TC छाबड़ा सर से मैंने फोन किया, उस टाइम उनका बिजी आ रहा था और बाद में उनका बैक कॉल आया दोस्त। तो दोस्त, क्या हम बैक कॉल नहीं कर सकते? क्या हम बाद में मिस कॉल में देखते ही नहीं है किसका आया? कई लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर बैक कॉल करना, उन्होंने मैसेज देख लिया, कॉल नहीं आया। दोस्त, सीखने की बहुत जरूरत है। आपकी सारी अपलाइनें आपको बड़े लेवल पे लेके जाना चाह रही है। ये मार्केट का नेगेटिव दिमाग बाहर छोड़ दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। हम कामयाब होने के लिए आए हैं, हजारों लाखों लोगों को हम कामयाब करने के लिए आए हैं। हमारे कारण करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आप एक कामयाब इंसान हो, आप एक खास आदमी हो, इसकी वैल्यू को समझे। अगर उस टाइम आप फोन कॉल नहीं कर पाए, आपको जरूर बैक कॉल करना था। कुछ नहीं फर्क पड़ता, अगर आप टारगेट से बाहर जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फोन कॉल उठाना था, बैक कॉल करने थे।
ओके, अगला, कई लोगों ने अपलाइन का सही से उपयोग नहीं किया। दोस्त, अपलाइनों का उपयोग भी अपने को करना आना चाहिए। किस अपलाइन का कहां पे उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है। मैंने बार बार बताया कि आपके पास 10 चोटें मारने का तरीका है। आपने किसी भी टारगेट के लिए कितने चोटें मारी, ये मैंने बार बार मीटिंगों में बताया। जिसने आपका डायमंड क्लब नहीं किया, क्या आपने वाइटल का उपयोग किया उसके लिए? क्या आपने लीडरशिप से फोन करवाया? क्या आपने रॉयल्टी की मीटिंग कराई? क्या आपने टेक्निकल से फोन कॉल करवाया? एक भी आदमी टारगेट पूरा नहीं कर रहा था, उस पर यह सारी ताकत आपको लगानी थी। हाँ, कोई अपलाइन के पास टाइम नहीं है, सक्षम नहीं है, उसकी गांठ नहीं बांधनी थी। कई लोग गांठ बांध के बैठ गए। यस, मेरी अपलाइन ने फोन कॉल नहीं किया, गजब, खत्म, बस। दोस्त, गांठ थोड़ी बांधनी होती है। अरे अपलाइन कहीं बिजी होगा, उसके पास और काम थे। लास्ट दिन हो सकता है मैं किसी का फोन नहीं उठा पाया, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है दोस्त? हो सकता है उस टाइम बिजी हो, उस टाइम कोई काम रहा हो। दोस्त, गांठ नहीं बांधे, बुरा नहीं माने, लेकिन सारी हेल्प ले। अगला दोस्त, कई लोगों ने स्लेब या पिन नहीं आए। कई लोगों की जैसे 260 की स्लेब छूट गई, 3.5 की स्लेब नीचे चली गई, 170 की स्लेब नीचे चली गई, और इस बात से वो नाराज होके घर पे, मैं गुस्सा हूं, ऐसे जैसे गांव में बिना दिमाग की औरत गुस्सा होकर बैठ जाती है, नाती पाटी लेकर सो जाती है ना, ऐसे सो गई। पता है क्यों? स्लेब नीचे चली गई। दोस्त, अरे नीचे चली गई तो खुशी मनाने का दिन है या गम करने का दिन है? ये खुशी मनाने का दिन है दोस्त, और इसमें नाराजगी की क्या बात है? क्या आप उस स्लेब के लिए आरसी में आए हो? 170, 260, 3.5, 5-10 हजार इनकम आती है, क्या उसके लिए आरसीएम कर रहे हो? दोस्त, हमें आरसीएम करोड़ों रुपए महीने की इनकम देगा, और हमें उस लेवल के लिए करना है। ये पता नहीं कितने स्लेब आएंगे, कितने स्लेब जाएंगे। कई लोगों को अभी उसके लिए पंचायत भी करनी पड़ रही है। सर, इस वजह से स्लेब नीचे चला गया, उस वजह से ऊंचे चला गया। अरे कहां पे पंचायती कर रहे हैं दोस्त? क्या हमें इतनी ट्रेनिंग नहीं है? अगर हमारे पास नीचे स्लेब चला गया तो हमें खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? आपको तो बधाई देनी चाहिए उसको। दोस्त, बहुत बड़ी गलती है। कहां पंचायतियों के चक्कर में पड़े हैं? अगर पंचायती कर रहे हैं तो गली के आम आदमी, हमें अंतर क्या हुआ दोस्त? अगर हम, मैंने अभी 100 बात बोली दोस्त, 99 बात अच्छी बोली, एक बात बुरी निकल गई, हमने गांठ बांध ली, जयनारायण जी खराब है, बोलूंगा ही नहीं, बात ही नहीं करूंगा, गुस्सा हो गया। अरे हम किसका नुकसान कर रहे हैं? क्या हम पंचायतियां करने के लिए आए? और दोस्त, स्लेब नीचे चला गया, ऊपर चला गया, बढ़िया बात है, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? नीचे चला गया तो खुश होना चाहिए, ऊपर चला गया तो क्यों जाने दिया? बीमे करो ना, 90,000 करो ना, सारे स्लेब आएंगे। बीमे करो ना 1.15, सारे स्लेब आएंगे। दोस्त, गांठ नहीं बांधे, गुस्सा नहीं हुए, हम कामयाब होने के लिए आए हैं। ये पता नहीं कितने स्लेब आएंगे 18 सालों में दोस्त, कितने स्लेब आए। जिस स्टार रूबी की पिन की आप बधाई दे रहे हो, कितनी बार छूटी, हजारों बार छूटी मेरी तो दोस्त। मुझे तो कभी गम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था एक दिन आरसीएम की बड़ी से बड़ी पिन इस जयनारायण के सीने पे होगी। जयनारायण इसलिए काम करता है। आरसीएम की बड़ी से बड़ी पिन मेरे हर लीडर के सीने पे होगी। जयनारायण इसलिए काम करता है। दोस्त, गांठ नहीं बांधे, पंचायतों के चक्कर में नहीं पड़े, हम पंच नहीं है, हम सरपंच नहीं है। ओके, अगला, कई लीडर्स अपलाइन या डाउनलाइन से नाराज ही रहे पूरे टाइम। पता है क्यों? अपलाइन ने टाइम नहीं दिया, मैंने टाइम मांगा, अपलाइन ने टाइम नहीं दिया। उनको जब भी फोन करो, सर थोड़ा और बढ़ाओ, सर मेरी अपलाइन ने टाइम नहीं दिया। अरे कहां चक्कर में पड़े हैं भाई? अगर अपलाइन ने टाइम नहीं दिया तो और अपलाइन है उसकी हेल्प ले लो, क्या फर्क पड़ेगा अगर टाइम नहीं दिया तो दोस्त? कई अपलाइन नहीं देती। मेरे और महावीर जी के बीच में 200 लोग हैं दोस्त, मेरे को टाइम नहीं देते, क्या कर रहे हैं? मेरे ऊपर में डायमंड है विजेंद्र राठौड़ साहब, आज तक मेरी टीम में एक फोन नहीं किया, क्या करूं बताओ? क्या करूं बताओ? आरसीएम छोड़ दो? अगर दोस्त टाइम नहीं दिया, उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी, हम दिमाग क्यों लगाए उसमें दोस्त? हम घंटों नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए टाइम नहीं दिया हुआ यार, इसलिए करेंगे, अब ये कर देंगे। कहां ऊर्जा लगा रहे हैं मेरे भाई, कहां दिमाग लगा रहे हैं? उसने टाइम नहीं दिया, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। क्यों नहीं दिया? उसकी मर्जी है। कैसे नहीं दिया? उसकी मर्जी है। उसकी क्या परिस्थिति, उसकी मर्जी है। और अगर आपको कोई गिला शिकवा है, किसी और को नहीं बताएं दोस्त,
कभी जब फुर्सत में हो 2-4 दिन बाद उनको फोन करें कि सर मेरे दिल में दर्द है, आपने मुझे टाइम नहीं दिया। वो बताएगा अपना दर्द, फिर भी समझ में नहीं आए, अपना उठाओ मोटरसाइकिल, सुबह सुबह 6 बजे उसके घर पे चले जाओ, अपलाइन आपकी, उसको ऊपर बैठाओ, आप खुद नीचे बैठो और उसको बोलो कि सर कामयाब होने के लिए आपके टीम में हूं, आपको देख के आरसीएम ज्वाइन किया, आपने मेरी ये हेल्प नहीं करी, मेरे दिल में दर्द है सर, सर बताइए। वो अपना उत्तर अपने आप देगा। मैं 18 सालों में कम से कम भी 50 बार इस प्रकार महावीर जी के घर पे गया हूं, महावीर साण सर के, और इस प्रकार कदमों में बैठ के उनको बोला है, उन्होंने अपना उत्तर दिया, दिमाग से कीड़ा निकला, काम पे लगा। हम गांठ बांध के बाकी अपलाइनों को बताते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं, डाउनलाइन को बताते हैं, पंचायतियां कराते हैं, अरे कहां गांठ बांध के घूमेंगे? गांठें बांधनी है, कामयाब होना है। ये जितने भी, माफी चाहूंगा, ये जितने भी फेल लोग हैं ना, उनका ऑपरेशन करके देखना, गांठें मिलेगी हजारों चीज। हेलो, गांठें ही गांठें मिलेगी। दुनिया की गांठें बांध के घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ये गलती कर दी, माँ बाप ने ये कर दी, पत्नी बच्चे ने ये कर दी, उनके भीतर गांठें ही गांठें हैं। हमें कामयाब होना है, गांठें बांधनी है। दोस्त छोड़ दीजिए उन गांठों को। अगला टॉपिक दोस्त, हमारे कई लीडर्स सारे टारगेट सारे लीडर्स तक नहीं पहुंचा पाए। दोस्त टारगेट में एक चीज विशेष ध्यान रखना होता है, सारे टारगेट, जैसे अभी मैंने टारगेट का मैसेज किया है, 8 टारगेट उसमें है, 2 नीचे बगैर नंबर लगा के दिया है, यानी इस महीने के टोटल 10 टारगेट है। क्या करना है अक्टूबर महीने? टारगेट आपको लेने हैं और 10 के 10 टारगेट प्रत्येक टीम के साथी तक पहुंचाने हैं। कई लीडरों ने क्या किया, कोई 2 टारगेट प्रमोट कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 1 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है। लीडर है वाइटल लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल, जिनसे मैं पूछूं ना अभी कि सितंबर में क्या क्या टारगेट, वो अगर 10 टारगेट थे तो 4 भूल जाएंगे। क्यों? प्रमोट ही नहीं किया उन्होंने। अगर बार बार प्रमोट करो तो भूल सकते हो क्या? तो दोस्त सारे टारगेट सभी लोगों तक पहुंचाए टारगेट के महीने में, अक्टूबर में विशेष ध्यान रखें इस चीज का। अगला दोस्त, कई लीडर्स ने टारगेट लिया, बोला भी पूरा करने का प्रयास नहीं किया। मैंने एक दिन मीटिंग में बताया था, मैंने एक लीडर को फोन किया, मैंने कहा सर आपका टारगेट 25,000 का था, अभी तक आपका 5,052 रुपए है, सर आगे कितना क्या? उसने कहा सर वो तो बोलने के लिए था सर, मेरा टारगेट तो 5,000 ही था सर, वो तो मैंने 1 तारीख को कर दिया था सर, वो तो बोलने के लिए था। कितनी बड़ी गलती है दोस्त, कितनी बड़ी ट्रेनिंग की कमी है। कामयाबी का मतलब है अपने आप को जीतना, अपनी आत्मा को जीतना, अपने मन और शरीर को जीतना कामयाबी का मतलब है। और अगर हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं तो दोस्त ट्रेनिंग की कितनी कमी है दोस्त, क्या फर्क पड़ेगा लोगों पे दोस्त? अगर दोस्त इतना ही है कि लोगों को मोटिवेशन नहीं मिला, लेकिन दोस्त आपकी आत्मा तो हारी ना। आपने जो टारगेट लिया पूरा हो या नहीं हो, उसके लिए प्रयास तो करना था ना। आप 25,000 नहीं कर पाए, 11 तक, 12 तक, 16 तक, 18 तक, 21 तक, 22 तक पहुंचते तो मैं मान लेता कि आपने प्रयास किया। अगर आपने 5,052 1 तारीख को ही कर दिया और डेली बोल रहे हो मैं 25,000 25,000 25,000, प्रयास ही नहीं कर रहे हो, इससे ज्यादा ट्रेनिंग की क्या कमी होगी दोस्त? अगला, जो आप बोलो वो करो दोस्त। कई लीडर 2-3 दिन पहले ही अपना स्लेब और अपना टारगेट पूरा करके बैठ गए। दोस्त हमें लास्ट तारीख, लास्ट टाइम तक रेस लगानी थी, 2-3 दिन पहले बैठ रहे हो आप पूरा करके, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपके एक प्रयास और करने से एक बिगिनर भी निकल जाए, एक वाइटल भी निकल जाए, तो क्या प्रयास नहीं करना था? टारगेट के महीने में 1 तारीख से शुरू होकर लास्ट तारीख, लास्ट क्लोजिंग टाइम तक प्रयास करना चाहिए। अगला दोस्त, हमारे कई लीडर्स ने, दोस्त इसको ठीक से समझना, एक बार ताली बजाना, एक बार ताली बजाना सर। ये टॉपिक समझना दोस्त, मेरे को इस पे बार बार नहीं बोलना पड़े, कई बार मैं इस पे बोल चुका हूं। हमारे कई लीडर्स ने एक लेग में काम करते हैं, और ये बहुत तकड़े वाली बीमारी है, कैंसर से तकड़ी बीमारी है। मेरी बात आज मान लेना दोस्त, कई लोग एक लेग में काम करते हैं। कई लोगों से मैंने फोन किया, पता है क्या बोले वो? सर ए में इतना आ जाए तो मैं इतना कर दूंगा, सर ए में कितना आएगा फिर मैं बी का बताऊंगा।
दोस्त ऐसे तमाम लीडर आरसीएम का 5% भी नहीं सीखे अभी तक। दोस्त आरसीएम का जब प्लान बना, 1 लाख का बना है, 2 लाख का बना, 2 लाख का इनकम 1 लाख से आती है, 2 लाख से आती है, 2 लाख से, तो फिर हम काम 1 लाख क्यों करते हैं भाई? किसके भरोसे दूसरी लेग छोड़ रहे हैं दोस्त? और दूसरी लेग किसी अपलाइन के भरोसे छोड़ोगे, कल को वो दूसरी कंपनी में चला गया, कल को उसने काम नहीं किया, उस पर क्या फर्क पड़ा दोस्त? अगर आपके बी में काम हो गया तो भी उसका तो काम चल गया ना। मैं कई ऐसे लीडरों को जानता हूं और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, मैं ले रहा हूं। अभी हमारे एक सीनियर साथी का स्टार पर्ल लेवल आया है, नाम है देवाराम जी भाटिया। पर्ल आ गया था कई साल पहले, 1 लेग में काम किया, 1 लाइन अपलाइन के भरोसे छोड़ दी। नहीं छोड़नी चाहिए। यहां पे देवाराम सर खुद की गलती थी, माफी चाहूंगा। धीरे धीरे 1 लेग जीरो हो गई। कितनी हो गई? जीरो, 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 जीरो। 33,000 बिजनेस वॉल्यूम आ गया। कई बार मैंने समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। आखिर समझना पड़ा, क्योंकि 1 लाख 20 लाख पे चली गई। आज से 7 महीने पहले दोनों लेगों में काम करना शुरू किया, अभी स्टार पर ला गए। मैं ये नहीं कह रहा अपलाइन खराब है, डाउनलाइन खराब है, कुछ नहीं, गलती हमारी खुद की है दोस्त। जब प्लान 2 लेगों का है, इनकम 2 लेगों से आती है, हम क्यों छोड़ देते हैं अपलाइन के भरोसे? अपलाइन ने नहीं किया, क्या कर लोगे? अपलाइन को कामयाब नहीं होना, क्या कर लोगे? अपलाइन का विजन करनी नहीं है, क्या कर लोगे? मैंने कई ऐसे मतलब मूर्खतापूर्ण डिसीजन लीडरों को देखे हैं, ए लेग में से तोड़ तोड़ के बी लेग में लगाते हैं। कई ऐसे लीडर है जो सिर्फ बी लेग में ही काम करते हैं। और मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे लीडरों को कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि उनकी टीम देखती है कि हमारा लीडर 1 ही लेग में काम कर रहा है, ए में तो कर ही नहीं रहा, तो वो लीडर भी उससे 1 लेग की डिमांड करेंगे। कब तक चलाओगे 1 लेग? आप मान लो वाइटल हो, आप क्या सोचते हो कि मेरी अपलाइन लीडरशिप चलाए 1 लेग? लीडरशिप क्या सोचता है? मेरी 1 लेग रॉयल्टी चलाए। रॉयल्टी क्या सोचता है? मेरी 1 लेग टेक्निकल चलाए। टेक्निकल क्या सोचता है? मेरी 1 लेग जयनारायण जी चलाए। जयनारायण जी क्या सोचता है कि 1 लेग महावीर जी चलाए। महावीर सर क्या सोचते हैं? 1 लेग राजाराम सर चलाए। राजाराम सर क्या सोचते हैं? 1 लेग बीसी छाबड़ा सर चलाए। बीसी छाबड़ा सर क्या सोचते हैं? 1 लेग टीसी छाबड़ा सर चलाए। क्या संभव है? तो बीज ही गलत हो रहे हैं, जो बोएंगे वही तो काटेंगे। और दोस्त, आज आप 1 लेग चला रहे हो, कल को जिस दिन नहीं चला पाए, जिस दिन दुनिया में नहीं रहे, जिस दिन काम करना बंद कर दिया, डेप्थ गिरना शुरू होगा, धड़ 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 धड़, 6 महीने में आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। एक तरफ आप क्या बोल रहे हो? पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी, 7 पीढ़ियों तक आएगी, पैसिव इनकम आएगी। कब आएगी? जब हम दोनों लेग चलाएंगे और आगे टीम में यही शिक्षा देंगे। ये शब्द बोलना बंद कर दो कि मैं तेरी 1 लेग चलाऊंगा, बंद कर दो दोस्त। ये शब्द आपकी जुबान पे आ रहा है, आप अपना कत्ल खुद कर रहे हो। अगर आपकी दोनों लेगें बराबर है, आप दोनों लेगों में 50-50% काम करिए। अगर आपकी वीकर और पावर हो गई है तो दोस्त वीकर में काम करिए 70% और पावर में काम करिए 30%। इससे ज्यादा आप अनुपात बिगाड़ रहे हो, आप अपने बिजनेस का कत्ल कर रहे हो, हजारों लोगों का कत्ल कर रहे हो, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, आप अपना जिंदगी का कामयाब हिस्सा बर्बाद कर रहे हो। अब मैं इनको किन शब्दों में बताऊं दोस्त, समझ लेना, समझ लेना दोस्त। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं? मैं ये नहीं कह रहा अपलाइनों को से काम मत लो, काम लो, काम लो, ज्वाइनिंग लो, लाइन लो, कुछ भी लो, लेकिन डिपेंड मत रहो। उम्मीद मत करो कि मैं इतना करूंगा इतना हो जाएगा, तो मेरी 1 लेग यही चलाएगी, चलाएंगे। गलत है दोस्त, गलत बीज बो रहे हो। आप कभी भी आरसीएम में पैसिव इनकम पे नहीं पहुंचोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आपको नहीं आएगी। आज से दोनों लाइनों में काम करना शुरू कर दो दोस्त। अपलाइन की जिम्मेदारी लो, आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, सारी जिम्मेदारी निभाएगी, आपके नीचे ज्वाइनिंग भी लगाएगी, लाइन भी चलाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन डिपेंड नहीं रहो, उम्मीद मत करो सब कुछ होगा।
उम्मीद छोड़ दो, उम्मीद अपने आप से करना शुरू कर दो। शायद इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। तो दोस्त, ये आपके बहुत बड़ी कामयाबी का राज होगा। इस टॉपिक को मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज के बाद अपनी टीम में टॉपिक नहीं आए, अरे लेग चलाएंगे। मान लो जयनारायण जी के पास ज्वाइनिंग आएगी, कहां लगाएंगे? क्या महावीर सर की दूसरी लेग में लगा देंगे? क्या कहीं ना कहीं नीचे ही लगेगी, लगेगी, लेकिन उम्मीद छोड़ दो। अरे दोस्त, दोबारा दोबारा, जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा, जितना टाइम, जितनी योग्यता आप लगा रहे हो ना, अगर एक लेग में आप काम करते हो ना, तो जो कामयाबी आपको 10 साल में मिलने वाली है ना, उतनी ताकत, उतनी ज्वाइनिंग, उतना ही नॉलेज, उतनी ऊर्जा लगा दो, और जो 10 साल में कामयाबी मिलने वाली है ना, वो 3 साल में मिल जाएगी। मैं ये बात स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं। दोनों लेग चलाने के लिए ऊर्जा ज्यादा थोड़ी चाहिए। हम क्या भरोसे बैठे रहते हैं, मैं इतना कर दूं, इतना किधर आएगा, इतना कहां से आएगा, इसमें अपनी ऊर्जा खराब करते हैं। और टीम हमें देख रही है, हम टीम में गलत ऊर्जा बोल रहे हैं, टीम में गलत ऊर्जा बोल रहे हैं। मैंने कई ऐसे लीडरों को देखा है जो खुद ए में काम नहीं करते और अपनी बी लेग में मीटिंग करते हैं। सर डेप्थ में कितना दोगे, तुम 2-2 ज्वाइनिंग दो, तुम 1-1 दो, कहां से देंगे? जब आप होगे वही तो काटोगे। दोस्त, ठीक से बोना शुरू कर दो, ठीक से उगना शुरू कर देगा, ठीक से फल देगा। कंपनी के प्लान को समझो, कंपनी के जो निर्माण किया गया है उस प्लान को समझो। अगर कंपनी 1 लेग से इनकम देती तो आप 1 लेग चलाते। दोस्त, मेरी इस बात पे ध्यान देना, बुरा नहीं मानना, मैं आपके भले के लिए बात बोल रहा हूं। दोस्त, मेरी टीम में मेरी अपलाइन ने एक भी ज्वाइनिंग नहीं दी, इसलिए मैं बड़े लेवल पे आ गया भाई। अगर मेरी 1 लेग अपलाइन चलाती तो दोस्त मैं आज इस लेवल पे नहीं होता, कहीं ना कहीं रोल्टिया वाइटल पे लटक रहा होता 18 साल बाद। आप नहीं लटको, मैं इसलिए बोल रहा हूं। अरे इतनी ऊर्जा से, इतने ही टाइम से, इतनी ज्वाइनिंगों से, इतनी ताकत से दोनों लेगे बहुत बढ़िया चलाई जा सकती है। बस सोच बदल लो, दिमाग की ट्यूनिंग सही कर लो, बीज बोना सही कर दो, अपने आप होगा। यस, जिस अपलाइन को करना होगा ना वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा ना, आप कुछ भी रो पिट लो, वो नहीं करेगा। यस दोस्त, ओके। ये दोस्त 18-20 टॉपिक मैंने बताए जो अपने से गलतियां हुई, और मैं उम्मीद करता हूं आपने गलती नहीं करी है, किसी ने करी है। लेकिन आप इन सारी गलतियों को अपने आप चेक करो, क्या ये गलती मैंने करी? नहीं करी तो अपने पीठ थपथपा लो, और करी है तो आज से बदल डालो। मेरी बात को अन्यथा मत लेना दोस्त, मैं आपको बड़े लेवल पे देखना चाहता हूं, इसलिए हमें जो किया उसका मंथन जरूरी है, हमसे जो गलतियां हुई उनमें सुधार जरूरी है, और मैं समझता हूं कि आज से आप सुधार कर डालेंगे। अगला दोस्त, अब मैं दोस्त अक्टूबर के डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाऊं, और मात्र 10 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेऊंगा। एक बार ताली बजा दो। अब दोस्त सितंबर को भूल जाइए। सितंबर में हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो किया मिट्टी डालो, हो गया, अतीत मुर्दा है। और ये बोलना बंद कर दो कि हम सितंबर से बड़ा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी क्लोजिंग अक्टूबर में करेंगे। यस, सितंबर से बड़ी हो सकती है, कर सकते हैं, मिट्टी डाल दो। अब तक के इतिहास की हम सबसे बड़ी क्लोजिंग अक्टूबर में करेंगे। सितंबर जा चुका, बीत चुका, अतीत है, अतीत मुर्दा है। अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी क्लोजिंग हम अक्टूबर महीने में करेंगे। क्यों? अक्टूबर में जो हमारे पास टारगेट है, ऐसे टारगेट को कल्पना ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर आप सितंबर से तुलना कर रहे हो, 1000 गुना बढ़िया परमात्मा की दया, दुआ, आशीर्वाद, आपके सहयोग से, आपके दिल दिमाग से ऐसे टारगेट अक्टूबर में मिल गए। दोस्त, फ्री में गोवा जाया जा सकता है, कितना प्रमोट कर सकते हो? फ्री में हरिद्वार मंसूरी जाया जा सकता है, कितना प्रमोट कर सकते हो? क्या ये जो फ्री हरिद्वार मंसूरी गोवा प्रमोट करोगे, क्या इससे नेटवर्क नहीं बढ़ेगा? ज्वाइनिंगों की बाढ़ ला सकते हो, डबल डायमंड और स्टार डायमंड की बाढ़ ला सकते हो आप, ये फ्री को प्रमोट करके। ओके, अगला टीसी छाबड़ा सर का 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने से मौका मिल रहा है। क्या ये कोई कल्पना कर सकता है आरसी में? तो क्या हमारे ये अगले 5 या 6 दिन जो बचे हैं, क्या ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं कह रहा हूं दोस्त, जितना आपने सितंबर में लास्ट तारीख को ताकत लगाई, उससे ज्यादा ताकत हमें हर पल लगाने की जरूरत है 10 तारीख तक। आपके पिछले महीने की योग्यता बता दूं, हमारे कुछ लीडर हमारी बात नहीं मान रहे थे
कि टारगेट ये है वो है, 2-4% ऐसे हमें मिले। आपकी कामयाबी बता दूं दोस्त, हमने पिछले 6 महीने जोर लगाया डायमंड क्लब पे, 3 महीने तो पूरा ही डायमंड क्लब पे जोर लगा दिया, तब आपकी टीम डायमंड क्लब कर पाई 700। पिछले महीने हमने डायमंड क्लब का नाम कम लिया, हमने स्टार डायमंड, स्टार डायमंड, स्टार डायमंड, स्टार डायमंड, स्टार डायमंड, स्टार डायमंड। पता है डायमंड क्लब कितने हो गए? 1500 से ज्यादा, डबल से ज्यादा हो गए। जब तक हम डायमंड आते रहे, हर महीने 2, 4, 5 बढ़े। पिछले महीने हमने स्टार डायमंड के गीत गाए, डायमंड हो गए 1500। कितने? 1500। एक महीने में डबल से ज्यादा, डबल 550, डबल डायमंड हो गए 550 और स्टार डायमंड हो गए 150। क्यों? कुछ छुर्रा फेंका, हेलो, और प्रमोट दबा के स्टार डायमंड किया। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, 5000 बिजनेस वॉल्यूम से 12 अक्टूबर को टीसी छाबड़ा सर के 2 सेशन अपने पास है और 2 सेशन में 2000 लोग बैठते हैं और हम इस टीम से उम्मीद करते हैं 2000 लोगों की, चाहे हमें टीसी छाबड़ा सर के कितने भी सेशन लेना पड़े, वो हमारा काम है, क्योंकि हमने आपने करके दिखाया है। तो टीसी छाबड़ा सर मना नहीं करेंगे और 10 तारीख को हम दोबारा फोन करेंगे, सर मेरे इतने टारगेट हो चुके, हमें इतने सेशन चाहिए। तो दोनों सेशन हमें आपसे बुक चाहिए। 1500 तो पिछले महीने डायमंड क्लब है। अब हमारा काम क्या है? डायमंड क्लब उन 1500 को मेंटेन करना। इसलिए हमारा एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक लीडर का टारगेट इंपॉर्टेंट है। इस 6 दिन की महत्वता को समझो। हमने जो पिछले महीने ताकत लगाई, गला फाड़ा, खून पसीना बहा, कितने फील्ड में गाड़ियां दौड़ाई, कितने मोटरसाइकिल दौड़ाए, कितनी हमने जोर ताकत लगाई, हम सब ने, यानी आपने भी, और आपने 1500 लोगों को डायमंड क्लब कराया। क्या इस महीने उनको टूटना नहीं दोगे? क्या हम 1 महीने के लिए काम कर रहे हैं? क्या हम इस पिन के लिए काम कर रहे हैं जो हमें आई? दोस्त, आपको उस पिन पे पहुंचना है जो आरसीबी की सबसे बड़ी पिन है। इसलिए उन 1500 का डायमंड क्लब होना अति आवश्यक है और आपके पास मौका है टीसी छाबड़ा सर का प्रमोशन करने का। तो 1500 से वो मेंटेन करने हैं, प्लस 500 नए डायमंड क्लब आपको करने हैं। पिछले महीने आपने 700 किए थे नए, 850 किए थे नए, 700 से बढ़ा के 1500 से ऊपर किए हैं। तो दोस्त अगले 6 दिन में वो 1500 डायमंड क्लब मेंटेन कराना। एक भी डायमंड क्लब नहीं टूटना चाहिए दोस्त। अगर एक भी डायमंड क्लब टूटता है तो आपकी ट्रेनिंग, आपका नॉलेज, आपका जोश जुनून कम है, गलती किसी और की नहीं है। जिसका भी डायमंड क्लब टूट रहा है, गलती कहीं ना कहीं उस टीम लीडर की है। इसलिए हमने ओपनर एंड को बुलाया है। अगले 6 दिन हमारा एक एक पल इंपॉर्टेंट है। एक भी डायमंड क्लब टूटा दोस्त, हमारा सुरक्षा टूटा, आपकी उस डायमंड में सहयोग करेगा, उस कामयाबी में सहयोग करेगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हो। इसलिए हमारे 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस टीम के लीडर हो, आप इस टीम के योद्धा हो, आप इस टीम के रचयिता हो, आप इस टीम के मेंटर हो। इसलिए वो 1500 डायमंड क्लब हर हाल में किसी भी कीमत पर हमें मेंटेन करवाना है। टीसी छाबड़ा सर को प्रमोशन करके, लोकल ट्रेनिंग का प्रमोशन करके। अब दोस्त, आपकी पोस्ट कब आनी चाहिए ये आप खुद जिम्मेदार हो दोस्त। मैं तो उम्मीद करूंगा अगर वाइटल एंड अबो, ओपनर एंड अबो, फिर गलती मत करना, फिर गलती मत करना। कल की तारीख में आपकी हर हाल में पोस्ट चाहिए, बल्कि आज की तारीख में चाहिए। यस, उसके बाद एक के पीछे पड़ो, सारी ताकत लगाओ दोबारा, सारी ताकत टेक्निकल की, रॉयल्टी की, वाइटल की, लीडरशिप की, क्योंकि हम सितंबर में रिहर्सल करके ये सारी चीज सीख चुके हैं। सितंबर में हमने रिहर्सल किया है, सितंबर में हमने पिन नहीं निकाली, रिहर्सल किया है, अपनी योग्यता, अपना नॉलेज, अपने काम की टेक्निक को बढ़ाई है और अब वो हमारे सारी चीजें हमारे पास है। हमारे पास सितंबर का एक्सपीरियंस है, सितंबर का अनुभव हमारे पास है, सितंबर की इनकम, सितंबर का जोश, सितंबर की पिनों की बाढ़, सितंबर का माहौल वो हमारा पास है। 1500 के 1500 डायमंड क्लब मेंटेन होना चाहिए, 500 डायमंड क्लब की संख्या बढ़ानी है और 2000 का 2000 पूरा करना है। दोनों सेशन आपको फुल करना है। इसके साथ में दोस्त एक बात का ध्यान देना दोस्त विशेष, ये हमें 2000 डायमंड क्लब डिस्प्ले वाल के माध्यम से करना है। किसके माध्यम से करना है? इसलिए इन 2000 डिस्प्ले वाल खुलना
और उनका बिल कटना मात्र अपने पास 6 दिन है भाई। आज 4 तारीख बीत चुकी है दोस्त, 6 दिन है। अब अपनी कितनी जिम्मेदारी है। अगर वो डिस्प्ले वाल से डायमंड क्लब कर गया, 6 महीने के लिए परमानेंट हो गया, नहीं हो गया, 7वें महीने आधा सामान फ्री मिलने वाला है या नहीं है। तो दोस्त आपके 6 दिन कितने इंपॉर्टेंट है, 6 दिन का पल पल इंपॉर्टेंट है। अरे एक साथी को आप बड़ी उस पर ऊर्जा लगा के, बड़ी उसको मोटिवेट करके, प्लानिंग करके आप उसको डायमंड क्लब में पिछले महीने लाए। आपने उसके लिए कितने पापड़ बेले, कितनी मेहनत करी, कितना प्रयास किया, कितनी अपलाइनों की हेल्प ली, कितने मोटरसाइकिल दौड़ाए, कितने आपने ऊर्जा जोश लगाया। क्या वो डायमंड क्लब आपका टूटना चाहिए दोस्त? क्यों टूटना चाहिए बताओ मुझे, कारण बताओ। क्या 1 महीने से कामयाबी आती है जिंदगी में दोस्त? क्या हमको डाका थोड़ा डाल रहे हैं कि 1 महीने में हमारा ये हो जाएगा दोस्त? इसलिए ये 6 दिन हमें 1500 वो डायमंड क्लब मेंटेन करना, 500 नए डायमंड क्लब कराना और सारे डिस्प्ले वाल के माध्यम से कराना। इसलिए दोस्त हमारे 6 दिन का एक एक पल इंपॉर्टेंट है। डायमंड क्लब में लाने का टीसी छाबड़ा सर की ट्रेनिंग, लोकल की ट्रेनिंग, ये अपने पास हथियार है चलाने के लिए। डिस्प्ले वाल के फायदे अपने पास हथियार है चलाने के लिए। मात्र दिन 6 है, एक एक पल इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगला, अब जो 550 लोगों ने डबल डायमंड किया दोस्त, क्या हमें वो टूट जाने देना है? क्या हम उनको टूट जाने दें दोस्त? ये जितने भी नए लोग हैं वो डायमंड क्लब करेंगे, क्या वाइटल एंड अबो को भी डायमंड पे रहना चाहिए या डबल डायमंड स्टार डायमंड की तरफ बढ़ना चाहिए? क्या हमें अपनी योग्यता नहीं बढ़ानी? क्या हमें अपनी क्षमता नहीं बढ़ानी? क्या हमें अपना नॉलेज नहीं बढ़ाना? क्या हमें अपनी पात्रता नहीं बढ़ानी? और अगर हम भी डायमंड पे बैठे हैं दोस्त, तो दोस्त डबल डायमंड कौन करेगा? डबल डायमंड कंपनी ने क्यों बनाया? स्टार डायमंड क्यों करेगा? स्टार डायमंड कंपनी ने क्यों बनाया? क्राउन डायमंड कंपनी ने क्यों बनाया? क्राउन डायमंड कौन करेगा? मुझे आपके अलावा कोई सदस्य बता दो दोस्त। अगर आप मेरी तरफ उंगली कर रहे हो तो आप चेक करो, 3-4 उंगलियां आपकी तरफ है दोस्त। तो क्या जो हमारे 550 डायमंड क्लब है, अभी तो उनको डायमंड क्लब मेंटेन कराना है, लेकिन जो 550 डबल डायमंड क्लब है, क्या पूरे महीने में उनका डबल डायमंड मेंटेन नहीं होना चाहिए? दोस्त आप अपना मानस बना लीजिए, वो 550 हमें डबल डायमंड क्लब मेंटेन कराना है। एक भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं और एक भी आपको छोड़ना नहीं देने वाला है। इसलिए आप अपने आप को तैयार करिए, अपना मानस बनाइए, अपने आप को मजबूत करिए। वो 550 जो डबल डायमंड है हमें एक एक से पूरा करना है। जो 1500 डायमंड क्लब है वो हमें हर हाल में किसी भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े हमें 10 तारीख तक मेंटेन कराना है। 500 डायमंड क्लब की संख्या बढ़ानी है, डिस्प्ले वाल के माध्यम से करना है। और मैं दोस्त बताना चाहूंगा आपको, अगर हम ये टीम जो भी मेरे को सुन रही है, आप इस टीम के लीडर हो, आप इस टीम के योद्धा हो, आप इस टीम के रचयिता हो, आप इस टीम के मेंटर हो, अगर आपने 2000 लोगों को टीसी छाबड़ा सर के सामने बैठा दिया, मैं ये बात लिख के दे सकता हूं दोस्त, अक्टूबर में आपका इतना बड़ा बिजनेस आएगा जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अरे एक तो ये टारगेट हम प्रमोट कर रहे हैं और एक ये टारगेट और ये सारी चीजें टीसी छाबड़ा सर बताएंगे, आरसीएम का विजन बताएंगे, कैसे आरसीएम बना, कैसे बढ़ा, वो सारी चीज बताएंगे। और दोस्त ये डिस्प्ले वाल का प्लान उनका है, डायमंड डबल डायमंड स्टार डायमंड का प्लान उनका है। जब वो खुद इनको प्रमोशन करेंगे, जब खुद इनके बारे में बताएंगे, तो हजारों हजार लोग इस महीने डिस्प्ले वाल उनकी मीटिंग से खोलेंगे, उनकी ट्रेनिंग से खोलेंगे, उनकी ट्रेनिंग से डायमंड डबल डायमंड स्टार डायमंड करेंगे। लेकिन हमारा काम एक है, हमें 2000 लोगों को उनके सामने बैठाना। हमने 2000 लोगों का 2 सेशन उनका लिया है और हम चाहते हैं ये टीम वो 2000 सेशन बुक करे। अरे 1500 तो डायमंड क्लब हमारे है ही, मात्र 500 ही करने हैं, 1500 को तो मेंटेन कराना है। कब होगा? जब एक एक साथी एक एक पल अगले 6 दिन लगाएगा। अरे हमने जो किया है उससे हमें बैक नहीं जाना, उससे हमें 3-4 गुना आगे जाना है। इसलिए 10 तारीख तक वो 2000 डायमंड क्लब हर हाल में किसी भी कीमत पर, एनी हाउ, साम दाम दंड भेद कैसे भी, वो हमें मेंटेन कराना है और डिस्प्ले वाल के माध्यम से कराना है। क्योंकि डिस्प्ले वाल के माध्यम से करेंगे 7वें महीने 50% फ्री मौका है अपने पास दोस्त। इसके गुण भाग आपको बताए जाएंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो, वो 1500 और 500 नए 10 तारीख तक हर हाल में आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करिए, एक एक साथी से बात करिए, सारी ताकत लगाइए, एक एक साथी से मीटिंग करिए, काउंसलिंग करिए, जूम मीटिंग करिए, 1 by 1 मीटिंग करिए, कैसे भी वो 1500 डायमंड क्लब डिस्प्ले वाल के माध्यम से मेंटेन करना, 500 नए लोगों को डायमंड क्लब कराना। अगर हमने टीसी छाबड़ा सर के सामने इन 2000 लोगों को बैठा दिया,
मैं कह रहा हूं आप जो सोच नहीं सकते, जो कल्पना नहीं कर सकते, वो अक्टूबर में होने वाला है और वो आगे की जिंदगी में होने वाला है। बहुत जरूरी है 12 अक्टूबर की हमारी मीटिंग, टीसी छाबड़ा सर की मीटिंग, और लास्ट तारीख डायमंड क्लब करने की 10 तारीख है दोस्त। इसके लिए दोस्त आप क्या करो, शाम की 7:45 की मीटिंग आज की, कल की, परसों की बहुत जरूरी है दोस्त। आज हमारे सारे सीनियर लीडर अपना गला पूरा फाड़ के बोलने वाले हैं। आप जिसको भी बैठाओगे वो डायमंड क्लब अपना मेंटेन करेगा और इसके सारे टारगेट के लिए रेस लगाएगा। अभी 3 दिन से मीटिंग कर रहे हैं, 2 दिन से, लेकिन आपकी जितनी संख्या 7:45 की मीटिंग में होनी चाहिए उतनी नहीं है, उतनी नहीं है। संख्या 500-600 रह रही है। बल्कि पिछले महीने हमने बिजनेस में जंप किया है तो संख्या बढ़नी चाहिए, लीडर बढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगी। तो आज 7:45 की मीटिंग में हर हाल में 1000 का सेशन बुक करना है और आगे कंटिन्यू इसको बुक रखना है दोस्त। आप अपनी संख्या चेक करें, एक एक से बात करें, क्योंकि हमें 2-3 सीढ़ी आगे जंप लगाना है। आपकी जो पिने हैं वो 5-5, 10-10 पिने बढ़ सकती है। ये अक्टूबर के टारगेट अपने ऐसे हैं। डिस्प्ले वाल को भी आप नहीं समझ पा रहे हो और अभी हमें समझाने का उतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमें मेंटेन करना है। हम इसको डिटेल से रोज बताएंगे, इसके फायदे सैकड़ों फायदे हैं दोस्त इसके। यस, मैं तो यहां तक पहुंच गया, एक दुकानदार को दो ना 42% बचत होती है, 42%। अरे दुकानदार जो मार्केट की साबुन बेचता है ना, आप चेक करो ना, एक एग्जांपल छोटा सा दोस्त। आप डेटमैक्स बेचते हो, एमआरपी और डीपी प्राइस में 6 रुपए का अंतर है। हेलो, अगर वो 25,000 लेता है तो 2 रुपए 33 पैसे उसके अकाउंट में आ गए, 6 रुपए वो बच गए, 2 रुपए 33 पैसे अकाउंट में आ गए, 8 रुपए 33 पैसे बच गए। अगर वो 20 वाले से लेबे भी है तो नया बंदा ज्वाइन है तो भी 8 रुपए 33 पैसे ये बच गए। उसके बाद अगर वो पूरे 6 महीने 10-10 साबुन लेगा तो 7वें महीने 5 साबुन फ्री मिलेगी। उसमें जोड़ो ना, कितना हो गया दोस्त, 42%। अरे मार्केट की साबुनों का इतना, कितने हम दुकानदारों को पकड़ सकते हैं, कितने हमारे भाई बंधु रिश्तेदार। हेलो, आपके घर की महिलाओं को बोलो ना कि की सोल 5-5 हजार करो ना, महिलाओं को दो, छठे में 2,500 का की सोल फ्री। हेलो, अपने घर का खर्चा 0 हो गया अगर इस पे काम किया जाए तो। अभी सारे लोग अपने घर के काम कर सकते हैं। 7वें महीने का 50% प्रोडक्ट फ्री। कितने भाई बंधु, अरे लोग कैंटीनों में जाते हैं, कितना इस पे किया जा सकता है। इसलिए दोस्त अभी मुद्दा खत्म, लास्ट क्लोज, 2 मिनट और ले रहा हूं। 7:45 की मीटिंग बहुत जरूरी है। इस महीने के टारगेट आपके पास लिखित में आ चुके हैं, 10 बार पढ़ना है। जो पिछले महीने की 20 गलतियां बताई वो अपने को इस महीने नहीं करनी। यस, आपका पार्ट बहुत जरूरी है दोस्त जिंदगी में। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ही पार्ट। यस, और अपने को 10 तारीख तक हर हाल में 1500 डायमंड क्लब मेंटेन कराना और 500 नए डायमंड क्लब, टीसी छाबड़ा सर के सामने 200, और वो डिस्प्ले वाल के माध्यम से, ताकि डिस्प्ले वाल के माध्यम से हुआ तो 6 महीने अपना बिजनेस लॉक हो गया। आप इस बात को समझे। तो दोस्त मेरी बातें पूरी हुई। शाम को 7:45 में बड़ी तैयारी के साथ मिलते हैं। और अगर यादव सर मेरी बात सुन पा रहे हैं, हालांकि मेरी पहले बात नहीं हुई है, यादव सर अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो 2 मिनट के लिए आपका लास्ट मैसेज चाहेंगे इस मीटिंग की क्लोजिंग के साथ, और 7:45 को मिलते हैं सर। टॉपिक मैंने जो बताए ठीक लगा, कैसे क्या करना चाहिए, लास्ट 2 मिनट। आइए सर, वेलकम। जी सर, ये सभी टॉपिक बहुत ही शानदार हैं सर, और ये बिल्कुल अगले 6 दिन हमारे लिए पुराने सितंबर महीने के डायमंड, डबल डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन जितने भी हुए थे, पहला काम करना है कि इसको हमें कंप्लीट कराना है, हर हाल में कंप्लीट कराना है, क्योंकि इसी से बेस तैयार होगा। अगर ये कंप्लीट हो जाएंगे, इसके साथ साथ नए और जितने अधिक हो सकते हैं, यानी हर लीडर, हर ओपनर, ईगल, रनर, विनर, हर लीडर अपने लेवल पर जितने लोगों को वो और संख्या बढ़ा सकता है डायमंड क्लब में, ये उसके टीम के लिए अक्टूबर के फाइनल बिजनेस के लिए बहुत बहुत बड़ा काम करेगी। और टीसी सर का जो अपने जूम लाइव प्रोग्राम मिल रहा है, आरसीएम बिजनेस के इतिहास में पहली बार किसी टीम लीडर को इतना बड़ा प्रोग्राम मिला है। इसको जितना चाहे उतना प्रमोट करके पिछले महीने वाले को रिपीट कर सकते हैं और नए को बढ़ा सकते हैं। और ये सारा डायमंड क्लब डिस्प्ले वाल के थ्रू ले सकते हैं। डिस्प्ले वाल से आपका बिजनेस आप 6 महीने नहीं सर, अगले हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। जो आदमी लगातार 6 महीने सामान लेता रहेगा, खरीदारी करता रहेगा, सेलिंग करता रहेगा, वो
इतना वो होशियार हो जाएगा, इतना कैपेबल हो जाएगा, उसकी इतनी क्षमता बढ़ जाएगी कि अगले सालों साल वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो जो सर आपने बताया, ये प्लानिंग, ये रणनीति, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही कमाल की है और हमें आंख बंद करके पूरा इस पर टूटना है, इस पर लगना है और इस 6 दिनों में इतना काम करना है कि अगला 20 दिन आप हल्के हो सकते हैं। हमारी बात पूरी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू यादव सर। दोबारा समझना, अगर आपने डायमंड किया, डबल डायमंड किया, स्टार डायमंड किया, क्राउन डायमंड किया, 1 लाख किया, पहले 10 तारीख तक डायमंड क्लब होना कंपलसरी है, तभी आप डायमंड क्लब अगस्त 2021 में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भाग ले सकते हैं। और अभी आप अगस्त 2021 के लिए 1500 लोगों की एंट्री करा चुके हैं। 1500 लोगों की एंट्री करा चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि वो अगस्त 2021 के प्रोग्राम में 1500 लोग रहे, तो दोस्त उनको हर हाल में किसी भी कीमत में मेंटेन करना पड़ेगा। हमें एक मिशन के तौर पे एक अभियान चलाना पड़ेगा, सारी अपलाइनों की हेल्प लेनी पड़ेगी और ये डिस्प्ले वाल के माध्यम से हो जाए तो मजा ही आ जाए दोस्त। इसलिए अगले 6 दिन एक एक पल इंपॉर्टेंट है। शाम की 7:45 की मीटिंग 7:45 की अति आवश्यक है दोस्त। सीधा सा दोस्त, जितने भी आपके लोग हैं उनको 7:45 की मीटिंग, 7:45 की मीटिंग, 7:45 की मीटिंग दोस्त। इसलिए अगले 6-7 दिन 7:45 की मीटिंग बहुत जरूरी है। आपकी जो पर्सनल ग्रुप वाइज मीटिंग हो रही है वो बहुत जरूरी है, लेकिन हर हाल में डायमंड क्लब 10 तारीख तक मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर डबल डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड किया है, बाकी का बिजनेस वॉल्यूम चाहे आगे करना, लेकिन 10 तारीख तक आपको डायमंड क्लब मिनिमम मेंटेन होना जरूरी है, ताकि आप अगस्त 2021 के प्रोग्राम में भाग ले सको। और जाने अनजाने में कोई शब्द आपको बुरा लगा हो, आत्मा भावना को ठेस पहुंची हो, मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफी चाहेंगे दोस्त। जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए हम ये छोटी छोटी गलतियां आपके सामने रखी, और इसमें बुरा मानने की बात नहीं है दोस्त। हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें इन गलतियों को सुधार करना है। जितना आपके नीचे पैसा जाएगा, जितनी बड़ी पिनर टीम में आएगी, उतनी बड़ी कामयाबी अपने को बढ़ेगी। ये छोटी मोटी गलतियां क्यों हो रही है? क्योंकि अपने बाहर की दुनिया से आए हैं। बाहर की दुनिया में एक दूसरे के टांग खींचना, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे की कामयाबी जलना, ये चीजें होती है। तो इनको भूलना है, अपने को जिम्मेदारी लेनी है। जहां से आपका आईडी लग गया वहां से जिम्मेदारी लेनी है, जहां से जो हेल्प मिले वो लेनी है। उसके लिए नाराज नहीं होना, गांठ नहीं बांधना, एक दूसरे को बुराई नहीं करनी, और हर हाल में टारगेट को फोकस करना है, सारे टारगेट प्रमोट करना है। लेकिन ये 6 दिन हमारे लिए अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मिलते हैं शाम को 7:45 की मीटिंग में इसी लिंक पे और मिनिमम हाउसफुल के साथ। तो नमस्कार, जय हर सिंह। कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहिए। ओके सर, नमस्कार सर।